नमस्कार, मैं पुनिता दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा अंतैया में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में मानवेंद्र नारायण मिश्रा जी मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का आयोजन हो सके। माधव जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। अभी मैंने ग्राम सभा के लिए लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग सड़क बनवाया हुआ है, लगभग 30-40 तो रिबोर करवाया हुआ है और कुछ खड़ंजा भी लगवाया हुआ है। और बाकी आगे की 1 साल के लिए मेरी अभी प्लानिंग है, जो भी जनता की समस्याएं हैं, रोड नाली और खड़ंजा या बिजली संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको करने के लिए अभी मैं तत्पर हूँ। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? अभी आवास लगभग 50 से 55 आवास जो कि पिछले पंचवर्षीय के थे वो आए हुए थे। अभी नए पंचवर्षीय के आवास ऑनलाइन हुए हैं, अभी इसको आना बाकी है। और शौचालय लगभग 50 से 60 शौचालय आए हुए हैं जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर हमारे ग्राम सभा में, क्योंकि मेरा तो ये संदेश जनता से रहता है कि भाई स्वच्छता अपने आप रखिए आप लोग, क्योंकि स्वच्छता के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे कि कूड़ा घर सरकार का एकदम फेलियर योजना है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि ग्राम सभा में जो कूड़ा घर बना हुआ है इतना छोटा बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर जो कूड़ा घर की गाड़ी दिए हुए हैं 5 मजरा है, एक गाड़ी दिए हुए हैं कूड़ा घर के लिए, और वो भी एक सफाई कर्मी है। और कहीं कहीं ग्राम सभाओं में तो सफाई कर्मी ही नहीं है, तो कूड़ा घर चलाएगा कौन? आपकी ग्राम सभा ने सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहता है कि कुछ जगह जैसे जल निकासी की समस्या है, जल निकासी होने के कारण नालियों में जल भरा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? नहीं, जल निकासी का समस्या ये है कि अभी क्या बोलते हैं कि सरकार ने लगभग 2 साल हो गया, अभी तक मनरेगा का पेमेंट नहीं किया हुआ है। अब मनरेगा का पेमेंट न करने से नई स्वीकृति भी नहीं मिल रही है, तो 2 साल हो गया जब हम लोगों का मनरेगा का पेमेंट नहीं हुआ और स्वीकृति भी नहीं मिल रही है, तो मनरेगा से क्या वर्क किया जाए बताइए। अभी वीडियो साहब से अगर बात किया जाए तो वीडियो साहब बोलते हैं कि अभी आप लोगों का जब तक पिछला पेमेंट नहीं हो जाता तब तक हम लोग नई स्वीकृति नहीं दे सकते। तो मनरेगा की स्थिति तो बहुत ही खराब हो चुकी है, क्योंकि मजदूरी भी जो लेबर मजदूरी कर रहा है मनरेगा में 8 महीने पर मजदूरी आ रहा है। अब बताएं, जो लेबर 1 महीने काम करेगा 8 महीने पर मजदूरी आएगी तो उसका खर्च कैसे चलेगा 8 महीने? क्या सरकार को ये चीजें नहीं मालूम है? कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? नहीं, लेखपाल मेरे सपोर्ट करते हैं, जो उनको कहा जाता है करते हैं। कोटेदार की भी कुछ समस्याएं हैं, कोटेदार भी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जनता उनके ऊपर हर समय घटतौली की आरोप लगाती रहती है। लेकिन कोटेदार की समस्याएं हैं, आप कोटेदार से अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको बताएंगे। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं, जो आप करना चाहते हैं? नहीं, मेरा सपना है मेरा ग्राम सभा हरा भरा रहे, मेरा ग्राम सबसे अच्छा रहे, ग्राम सभा सबसे अच्छा रहे। लेकिन अभी सरकार की तरफ से ग्राम सभा को निराशा है, क्योंकि प्रधान खुद अपना खर्च चलाने में सक्षम नहीं है। 5,000 रुपये सैलरी है प्रधान की, 5,000 रुपये में क्या खर्च चल सकता है? अगर सरकार ने कहा कि आपको लखनऊ आना है तो एक बार लखनऊ आने जाने का ही 5,000 रुपये खर्च है, तो कैसे ग्राम सभा ग्राम प्रधान कैसे मैनेज करेगा ग्राम सभा को बताइए। आपके यहाँ 12 का शमशान घाट नहीं है, जिससे कि आपने कभी लिखित आवेदन नहीं, शमशान घाट के लिए मैंने इसलिए लिखित आवेदन नहीं किया। पहली बात तो भूमि सही जगह पर मिली नहीं, उसके बाद शमशान घाट की व्यवस्था भी फेलियर है, क्योंकि यहाँ पर जो है नजदीक में गंगा घाट था। मेरा ये व्यक्तिगत सोचना था कि जो सरकार ग्राम सभाओं को दे रही है फंड, क्योंकि सारी जो भी यहाँ पर डेड बॉडी होती है वो ग्राम सभा में कहीं भी नहीं उसको जलाया जाता है, इसलिए नहीं जलाया जाता है। ग्राम सभा में लोगों को समस्याएं हैं, कोई जलाने नहीं देगा। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना था कि जो एक ब्लॉक में एक जो सौदागृह बनता है, सारे ग्राम सभा का फंड आप ले लीजिए, एक सौदागृह गंगा घाट पर ही बना दीजिए, तो वहाँ पर जो सौदागृह बनेगा सारे लोग ले जाकर वहाँ पर अपना डिस्ट्रॉय कर देंगे। सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी। नहीं, सचिवालय का निर्माण मेरे यहाँ विवादित है। अभी चूंकि वहाँ पर
हमारे यहाँ क्या बोलते करछना तहसील से यहाँ पर मुकदमा चल रहा था। अब मुकदमा के बाद कमिश्नरी में मुकदमा गया, एसडीएम साहब को उस पर जवाब देना है। मैंने 4 से 5 बार एसडीएम साहब से क्या 10 बार एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ पर लेखपाल भेज के उसको मुकदमा को खत्म करवा दीजिए, लेकिन एसडीएम साहब एक नहीं 4 एसडीएम बदले गए यहाँ के। एसडीएम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सचिवालय बने या न बने। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार से मैं यही उम्मीद करूंगा कि बेहतर सुविधा दे जनता को, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा ऊपर करे, जनता को भी मालूम हो, क्योंकि एक ग्राम सभा में एक प्रधान ही जिम्मेदार नहीं है कि जनता को देखे। भाई एक विधायक भी होता है, एक सांसद भी होता है, एक जिला पंचायत सदस्य भी होता है, एमएलसी तो कभी कोई जानता है, ग्राम सभा वाले तो ये भी नहीं जानते कि एमएलसी का कोई पद भी होता है, जबकि प्रधान ही वोट देता है एमएलसी को। एमएलसी का कोई किसी को नामो निशान नहीं मालूम है। आप देखिए बीडीसी जो भी है, इसमें अभी ब्लॉक प्रमुख को ये लोग वोट दे देंगे 5 साल में एक बार वोटिंग करके, ब्लॉक प्रमुख को भी कोई मतलब नहीं रहता है। अब ब्लॉक प्रमुख को ग्राम सभा से ग्राम प्रधान को कोई मतलब नहीं है कि वो पूछे कि आपको कुछ जरूरत है कि नहीं है। न विधायक को जरूरत है पूछने की, न सांसद को जरूरत है, लेकिन जनता सिर्फ प्रधान से ही सारे क्वेश्चन करती है। तो प्रधानों के पास समस्याओं का अंबार है, सरकार बैठ के बात करे तो इस पर बहुत सी बातें हो सकती हैं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा लड़कियों का सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा और बेहतर हो, क्योंकि एक शिक्षा ही ग्राम सभा के विकास की जननी होती है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त है। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। नहीं, ग्रामवासी की समस्याओं का मेरा दिली इच्छा रहता है कि कोई मेरे घर से निराश न जाए, लेकिन मुझे सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगी है, उसके लिए हम लोग क्या करें? अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संजीव प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।